नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं और इसमें हम लोग घातांकों में इकाई का मान ज्ञात करना कर चुके थे और आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि घातांकों की जोड़ में इकाई का मान ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे घातांकों के जोड़ में इकाई का मान ज्ञात करना। इकाई का मान, घातांकों के जोड़ में इकाई का मान क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है दो, जैसे 4 की पावर दिया हुआ 8 प्लस 9 की पावर दिया हुआ है 3। इस प्रकार की संख्या में यदि पूछे कि इसमें इकाई का मान क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, हम लोग पढ़े थे कि जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे घाते क्या है, सम है। तो जब यहाँ पे 4 है और घाते सम है तो इसमें हम लोग पढ़े थे, तो इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए 9 है और घाते क्या है, विषम है। तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि यदि 9 की पावर सम संख्या रहेगी तो उसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 1। यदि विषम संख्या रहेगी तो वहां पे इकाई का मान क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा 9 6 15। तो इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार आगे देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 7। इस प्रकार की संख्या में हम लोग पढ़े थे कि 5 की पावर कोई भी संख्या हो, 5 में हमेशा इकाई का मान क्या होगा 5 ही होगा। 5 की कितनी भी घाते हो इकाई का मान क्या होगा 5 ही होगा। उसी प्रकार 6 में 6 की घाते कुछ भी हो उसमें भी इकाई का मान क्या होता है 6 ही होता है। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 9 6 11। तो इस प्रकार इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार कोई भी संख्या अगर दी हुई हो जोड़ के रूप में, तो उसमें क्या करेंगे, पहली संख्या में इकाई का मान ज्ञात कर लेंगे और दूसरी संख्या में इकाई का मान ज्ञात कर लेंगे और दोनों जोड़कर देख लेंगे, जो आएगा उसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा वही संख्या होगी। इस प्रकार दूसरा भी कोई दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, पहली संख्या का पहली इकाई का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरे का, फिर दोनों इकाई संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें जो इकाई का मान होगा वही उसका क्या हो जाएगा इकाई का मान हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे घटाव में इकाई का मान ज्ञात करना। घटाव में इकाई का मान, माइनस में इकाई का क्या मान होगा, तो उसमें देख लेंगे एग्जांपल के माध्यम से, इसको भी देखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो 9 की पावर 3 माइनस दिया हुआ हो 5 की पावर 3। इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो तो इसमें 9 की पावर 3, 9 यहाँ पे विषम संख्या, इसकी घाते क्या है विषम है। तो यहाँ पे 9 में इकाई का मान क्या हो जाएगा 9 और माइनस यहाँ 5 की घाते कुछ भी हो उसमें इकाई का मान क्या होता है 5 ही होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4। तो इस प्रकार इसमें इकाई का मान क्या आ जाएगा 4। इस प्रकार कोई भी संख्या यदि दी रहेगी तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या में इकाई का मान ज्ञात करेंगे, दूसरी संख्या में इकाई का मान ज्ञात करेंगे। पहली संख्या की इकाई के मान से दूसरी संख्या की इकाई के मान को क्या करेंगे घटा देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा, वही क्या हो जाएगा उसके इकाई का मान हो जाएगा। आगे इसी प्रकार देख लेंगे। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो कि 5 की पावर दिया हुआ 8 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 4 की पावर 6 दिया हुआ है। इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो तो इसमें 5 का क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा और यहाँ 4 की घात सम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की घात सम है तो यहाँ पे इकाई का मान क्या हो जाएगा 6। तो 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 15। तो क्या हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 9। तो इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो तो उसमें क्या करेंगे, पहली संख्या में इकाई का मान निकालते हैं, फिर दूसरी संख्या में इकाई का मान निकालते हैं। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी हो तो क्या करते हैं, इसमें एक हासिल ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है, जैसे इसमें एक हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9। तो इस प्रकार इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 9। आगे हम लोग इसमें देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज दी हुई हो, उसमें पूछे कि इसमें संख्या शून्यों की संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए इस तरह हो 10
प्लस 20 प्लस 10 इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो और इसमें शून्यों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, जैसे तो ये तो जोड़ के रूप में है, इसमें तो सिंपल देख लेंगे, इसका इसमें ऐड कर देंगे तो इस प्रकार तो इसमें शून्यों की संख्या क्या एक ही आएगी, क्योंकि इसको ऐड करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 और 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। शून्यों की संख्या क्या हो गई 0। यही अगर गुणा के रूप में दिया होगा सब गुणे 20 और फिर गुणे 10 इस प्रकार दिया हुआ हो और उसमें पूछे शून्य की संख्या कितनी होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 फिर गुणे इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4 5 का 20 और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। इसको इसी तरह कर दे, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 और फिर इसको लिख सकते हैं 5 गुणे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। फिर इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 की पावर 2। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं ना, जैसे 10 है तो इसको क्या लिख देंगे 10 गुणे 2 और पूरे की घातें क्या हो जाएगी 3। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 5 की एक घात यहाँ है और 5 की 3 घातें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या क्यूब लगा है इसलिए 5 की एक घात 5 की एक घात यहाँ है 5 की 3 घातें यहाँ है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 4 और फिर गुणे इसमें क्या करेंगे 2 की 2 घातें यहाँ है और 2 की 3 घातें यहाँ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे 5 और 2 का गुणा ही क्या होता है शून्य होता है, क्योंकि 5 और 2 का गुणा ही करते हैं तो शून्य संख्या प्राप्त होती है। बाकी किसी संख्या को किसी संख्या में हम गुणा करेंगे तो शून्य प्राप्त नहीं होता है जीरो को छोड़कर। तो इस प्रकार अगर देखिए 5 का 2 में 5 और 2 का इसमें पेयर देखेंगे तो सबसे कम पेयर जिसका होता है उसी के बराबर जीरो होता है। तो जैसे यहाँ पे 5 का पेयर कितना है 4 और यहाँ पे 2 का पेयर कितना है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4। तो इस प्रकार इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 4, क्योंकि 5 का इसमें जब गुणा करेंगे इसको एक तरीके से और भी देख देंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर क्या आ जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो इस प्रकार की यदि कोई संख्या दी हुई हो, कोई सीरीज दी हुई हो और इसमें शून्यों की संख्या पूछे तो इसको क्या करेंगे इस प्रकार से निकाल लेंगे। कोई भी संख्या दी हुई हो तो इसको क्या करेंगे कि पहले देख लेंगे कितनी किन संख्याओं में 10 और 5 और 2 का पेयर बन रहा है। यदि गुणे के रूप में दी हुई हो तो देख लेंगे 5 और 2 का जहां पे पेयर बनेगा वहां पे हमको क्या होता है एक शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या दी हुई हो और उसमें पूछे शून्यों की संख्या कितनी होगी तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे 5 और 2 का पेयर निकाल लेंगे, फिर उसी के हिसाब से जो उसमें सबसे कम वैल्यू जिसकी रहेगी उसके बराबर ही क्या होता है शून्य होता है। आगे हम लोग एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार की दी हुई हो और इसमें पूछे शून्य की संख्या कितनी होगी, तो इसमें हमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पिछले उदाहरण में हम बताए थे 2 और 5 का पेयर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 का स्क्वायर, फिर गुणे यहाँ पे 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और फिर 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा ना। जैसे 25 का स्क्वायर 25 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर फिर पूरे इसका स्क्वायर, फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 4 गुणे 5 और गुणे का हो जाएगा 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, क्योंकि गुणे में क्या होती है घातें जुड़ जाती है तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर और फिर गुणे पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे 4 है तो इसको 2 गुणे 2 लिख लेंगे और 5 को 5 का स्क्वायर। आगे इसमें हम लोग देख लेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 गुणे फिर 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं ना। अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर 2 और फिर 5 की पावर क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 5 की पावर क्या है 4, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 और फिर यहाँ पे 5 की पावर 2। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ है और 2 यहाँ है तो इसका गुणा करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ 5 के 2 घात है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 8। तो इसमें 2 और 5 का पेयर देखेंगे तो जैसे 2 की पावर क्या है 4 और 5 की पावर 8 तो यानी 2 की पावर 4, यानी इसमें कितना हो रहा है 2 का 4 पेयर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 4।
इस प्रकार इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 और 2 में जिसकी घातें न्यूनतम होती है जीरो की संख्या उसी के बराबर होती है, तो इस प्रकार इसमें जीरो की संख्या क्या हो जाएगी 5। तो इस प्रकार कोई भी संख्या दी रहेगी तो उसमें हम 0 और 2 और 5 का पेयर निकालेंगे, और जो उसमें सबसे कम संख्या रहेगी, जैसे जिसकी घातें सबसे कम रहेगी, जैसे इसमें 2 की घातें सबसे कम क्या है 4 है, या यहीं पे अगर 3 की घातें, अगर यहीं पे मान लीजिए ऐसे कोई संख्या दी रहती और 5 की घातें 3 ही रहती, तो इसमें जीरो की संख्या क्या हो जाती 3, क्योंकि जितनी जैसे इन दोनों में जिसके घातें कम रहती है जीरो की संख्या उसी की क्या होती है बराबर होती है। हम लोग उदाहरण देख लेंगे, 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर कितना शून्य आएगा, इसको निकालने के लिए जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 पूछा है, 50 तक गुणा करने पे दाहिने साइड कितना शून्य आएगा, तो इसमें हम लोग देख लेंगे जैसे ऐसी संख्याओं का गुणज, ऐसी संख्याओं का गुणज जिसमें 5 अवश्य हो। इसमें हम लोग पहले देख लेंगे कि ऐसी संख्याओं का गुणज जिसमें 5 अवश्य हो, तो इसमें क्या करेंगे 50 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। आगे देखेंगे इसी में ऐसी संख्याओं का गुणज जिसमें 2, 5 अवश्य हो, तो क्या हो जाएगा इसमें 50 में 25 का क्या करेंगे भाग देने क्या आ जाएगा 2, तो इस प्रकार इसमें क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 यानी 12। तो इस प्रकार की संख्याओं में जीरो की संख्या क्या हो जाएगी 12। तो ऐसी ही किसी प्रकार की सीरीज या कोई भी गुणज दिया हुआ हो उसमें पूछे जीरो की संख्या क्या होगी, तो इसमें हम पहले देख लेंगे 5 कितनी बार है, फिर उसके में देख लेंगे कि 2 या कोई भी सम संख्या जो जिसका 5 और 2 में क्या 5 का गुणा करने पे क्या होता है जीरो प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याओं का देखकर अब पेयर निकाल लेंगे कि कितना पेयर बन रहा है, तो जिसमें 5 और 2 है चाहे 5 और 4 है, तो इस प्रकार की कोई भी संख्या है तो उसमें हम देख लेंगे कि दोनों का गुणा करने पर कितना जीरो आएगा। तो नंबर सिस्टम का यहीं पे चैप्टर खत्म होता है और आगे हम लोग कल एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।